सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। सोए हुए देवता आज से जाग रहे हैं। आज से हर मांगलिक कार्य शुरू होंगे। घर में हर शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे करें जागते हुए देवताओं का स्वागत। क्या है मांगलिक कार्य को शुरू करने की विधि? क्या इसके लिए कोई व्रत करना होगा? क्या इसके लिए किसी मंत्र का जाप करना होगा? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश, आपकी किस्मत। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही महत्वपूर्ण बात आज पंडित जी बताने वाले हैं, जैसे आज देवताओं के जागने पर आप उनका स्वागत कैसे करें। आपको बता दें, आज से देव जाग रहे हैं, यानी आज से आप अपने मांगलिक कार्य शुरुआत उनकी कर सकते हैं। क्या है देवताओं के जागने का महत्व, ये भी जानेंगे ठीक 7:02 पर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग क्या कहता है आज का। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी। रविवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है व्याघात, करण है विष्टि। और आज के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है भगवान श्री विष्णु के साथ, जब वो जागते हैं। और जिस तिथि को हम लोग हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज का दिन हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन परंपरा में बहुत ही महत्व का दिन है। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। सोए हुए देवता आज से जाग रहे हैं। आज से हर मांगलिक कार्य शुरू होंगे। घर में हर शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे करें जागते हुए देवताओं का स्वागत। क्या है मांगलिक कार्य को शुरू करने की विधि? क्या इसके लिए कोई व्रत करना होगा? क्या इसके लिए किसी मंत्र का जाप करना होगा? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो देखिए, हर बार की तरह पंडित वैभवनाथ शर्मा आज भी अपने अनमोल खजाने में से एक मोती लेकर आए हैं। आज वो हमें बता रहे हैं कि देव जो हैं आज के दिन जागते हैं और उनके जागने का क्या महत्व है, किस तरह से आप उनका स्वागत करें। पंडित जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज छुट्टी का दिन है, व्रत भी आदमी रख सकता है क्योंकि आज ज्यादातर लोग घर में रहते हैं, वो रख सकते हैं, या फिर किस तरह से आज के दिन को जो है वो बिताएं लोग, और क्या कुछ करें आज के दिन? जी बिल्कुल पंकज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का दिन जो है हमारे यहाँ तिथियों में बहुत ज्यादा लाभ का बताया जाता है। ये जो अभी आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने 4 महीने पहले देव शयन एकादशी मनाया था, जब से चातुर्मास प्रारंभ होता है। आज का वो दिन है कि ये जो 4 मास का जो शुभ मास का पक्ष था, जिसमें भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में जाते हैं, आज से वो दिन समाप्त हो रहा है, अर्थात ये चतुर्मास समाप्त हो रहा है। आज देवता उठ रहे हैं। आज के दिन के व्रत की आप विधि क्या करें, कैसे उसका लाभ लें, तो आज आपको करना यह है कि भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, घड़ियाल, शंख, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से मांगलिक ध्वनि के बीच वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ उनको जागृत करना चाहिए। श्रीहरि को जगाने के पश्चात, उनके जागृत हो जाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजन प्रक्रिया करनी चाहिए। अनेक प्रकार के फल और जो इस मौसम के जो सबसे पहली फसल के सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं,
हैं वो अर्पित करते हैं, और उसके साथ साथ उनको जो कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से निवेदित कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। यथा संभव अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको आज के दिन व्रत भी कर लेना चाहिए, अन्यथा केवल एक समय फलाहार ग्रहण करके भी आज के दिन आप रह सकते हैं। इस एकादशी में रात भर जाग करके हरि नाम संकीर्तन करने वाले भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। तो जो भी जातक आज के दिनचर्या में भगवान विष्णु की आराधना करता है, रात्रि पर्यंत उनके कीर्तन का जाप करता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन से विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है, और भगवान विष्णु को साक्षी मान करके आज के दिन जो है मां तुलसी की विवाह की जो प्रक्रिया है वो जो एक बहुत मांगलिक कार्य माना जाता है, उससे ही शुरुआत होती है आने वाले किसी भी मांगलिक कार्य की। तो आज मां तुलसी की भगवान विष्णु के साथ विवाह भी संपादित कराया जाता है। अतएव जो चतुर्मास का प्रभावी प्रतिबंध था वो देवोत्थान एकादशी अर्थात आज के दिन हो जाने के बाद ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आप जो भी विवाह आदि मांगलिक कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरकांड में वर्णित एकादशी महात्म कथा के अनुसार ऐसा बताते हैं कि हरि प्रबोधनी अर्थात देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदा एकादशी व्रत को विधिवत रूप से करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ लोकवास करता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं वह सब अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य होना चाहिए। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह उत्सव जैसे मैंने बताया बहुत ही महात्मा रखता है। तो बिल्कुल, तो पंडित जी ने जो जानकारी दी है, यानी आज देव जागते हैं तो उनका स्वागत आप किस तरह से करें, और यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत की विधि क्या होती है, ये समस्त बातें पंडित जी ने बताई है। तो आइए अब राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज तनावग्रस्त प्रणय संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं। आज का दिन तो प्रणय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। संध्या काल समय में तुलसी देवी के समक्ष देशी घी का दीपक लगाइए। जो भी तनाव है संबंधों में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझ जाएगा। तो चलिए अब दूसरी राशि जो है वो है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उपहार व सम्मान का लाभ मिलने वाला है। सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि आएगी। हल्दी की एक गांठ लेकर के अपने कार्यक्षेत्र में या अपने साथ रख करके आज निकलना आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले समय के लिए भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तीसरी राशि है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है। तो जो भी राजनीतिक लोग हैं आज के दिन श्री सूक्त का पाठ कर लेना, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा ले लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी वाद विवाद में न उलझे। और अब अगर हम बात करें व्रत की कथा के बारे में, पंडित जी ने व्रत की विधि के बारे में बताया था। इस व्रत की क्या कोई कथा भी है? क्योंकि जैसा आपको मालूम है, पंडित जी ने भी बताया कि आज देव जाग रहे हैं तो उनका स्वागत किस तरह से करें। अब व्रत की जो कथा है वो जान लेते हैं। जी, देव प्रबोधनी एकादशी अर्थात आज की जो तिथि है इसके बारे में जो हमारे यहाँ बताते हैं, इसके संदर्भ में कथा मिलती है कि एक जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। इसको आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तक उसका पतिव्रत भंग नहीं होगा उसका पति जीवित रहेगा। जलंधर पत्नी के पतिव्रत के प्रभाव से विष्णु से कई वर्षों तक युद्ध करता रहा लेकिन पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास गए और जाकर के वृंदा उन्हें पहचान नहीं सकी और जाकर के उसका पतिव्रत जो है भंग कर दिया। वृंदा के प्रतिव्रत भंग हो जाने पर जलंधर मारा गया। वृंदा को जब सत्य का पता चला तब विष्णु ने उसके साथ, उनको जब ये पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके साथ धोखा किया है तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाओगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। उस समय भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और कहा कि आपका शरीर गंडक नदी के रूप में होगा, वह केश तुलसी के रूप में पूजा जाएगा। तो आप जो उनका जो शरीर है वो गंडक नदी के स्वरूप में हो गया, केश जो है वो तुलसी देवी के रूप में हो गए। आप सदा मेरे सिर पर शोभायमान रहेंगी, वह लक्ष्मी की भांति मेरे लिए प्रिय रहेंगी। आपको विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। उस दिन से मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से कन्यादान का फल मिलता है और व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। पद्म पुराण में तुलसी विवाह के विषय में बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो
तो चलिए, व्रत की आपने कथा भी सुन ली और अब आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए मौज मस्ती मनोरंजन में आज कुछ खर्च संभव है, तो अपने खर्च को आप नियंत्रित कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होने वाला है। बहुत ज्यादा क्रोध से बचना चाहिए। तो क्रोध आपको आज के दिन नहीं करना है। लियो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए गलत प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह है, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इष्ट देवता और हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बहुत तेज वाहन का प्रयोग न करें। गाड़ी आज के दिन आपको धीमी गति से चलानी है, इसका ख्याल रखिएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी कुशलता के लिए, लोगों के सक्षम रहने के लिए आज का दिन और अवसर बहुत ज्यादा है। तो आज आप सक्षम हो सकते हैं और आपका सकुशल होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज अपना ध्यान रखिए। आज के दिन आपको बहुत धैर्यपूर्वक व्यवहार करना है। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी कलात्मकता और रचनात्मकता निखरेगी व प्रोत्साहन मिलने वाला है। मां लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का भोग लगाएं और छोटे बच्चों में वितरित कर दें। भाई बंधु से वाद विवाद अधिक न बढ़ाएं। आज अब आ गए हैं हम 8वीं राशि पर, वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए तन मन में अधिक ताजगी, आत्मविश्वास से लाभ मिलने वाला है। मां दुर्गा की आराधना करें और उसके साथ साथ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। पंडित जी, हमने जो बात आपने कही है, यानी अब से हम देखते हैं कि ये जो महीना रहने वाला होता है और इससे अगला जो महीना है दिसंबर का महीना, इसमें सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, यानी जो योग बनता है वो इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा बनता है। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बंधन लगा था चतुर्मास का, जिसमें आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी के साथ साथ जितने भी शुभ महोत्सव थे, जितने भी पर्व थे, सारे महात्म के पर्व इसी 4 मास में आते हैं। तो आज से वो बंधन समाप्त हो रहा है। आज देव उठ रहे हैं। देवशयनी एकादशी के बाद ये 4 महीने का जो बंधन था आज के दिन समाप्त हो रहा है। तो आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए, पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए, जिससे आने वाला जो समय है जिसमें आपको मांगलिक उत्सव करना है और सारे आयोजन करने हैं, उसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से कोई बाधा ना आए, आपका जीवन सर्वोत्तम हो जाए। तो आज का दिन चूंकि छुट्टी का भी दिन है पंडित जी, रविवार का दिन है, तो हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप भी शायद उन्हें कहें तो ज्यादा उन तक बात पहुंचेगी, ये कि आज अगर वो मंदिर में जाते हैं, समस्त भगवान वहां होते हैं, तो अगर उनको प्रणाम कर लें तो एक तरह से उनका स्वागत होगा और वो खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है और ये बहुत अच्छी परंपरा होगी पंकज जी, अगर आपने ऐसा कहा है। और मेरी तरफ से भी आग्रह होगा, IBN 7 की तरफ से आग्रह होगा कि आज के दिन को जितनी भी आप भावना के साथ बना सकते हैं, भगवान विष्णु को आपको आज ध्यान करना है। अगर आप कहीं जा सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना, जो भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, देव स्वरूप माने जाते हैं, उनकी कृपा लेना और अपने घर में भगवान विष्णु से संबंधित कोई भी छोटा सा अनुष्ठान करा लेना। आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। और संध्या काल के समय में मां तुलसी के लिए कुछ सेवा आराधना अवश्य करें। एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का, जैसा कि पंडित वैभवनाथ शर्मा बता रहे हैं, आज के दिन देवी देवता जागते हैं, तो उनके स्वागत की आप किस तरह की तैयारी करें। व्रत यदि आप रखते हैं तो व्रत की विधि क्या है और इसके पीछे कथा क्या है, ये समस्त बातें पंडित जी ने आज बताई हैं हमें। कुछ और बातें उनसे करेंगे, 4 राशियां भी बाकी बची हैं, उनके बारे में भी जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमें अब तक 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। 9वीं राशि है सजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आज मनोरंजन और आनंद ले सकते हैं। परिवार के साथ आप एक अच्छे पल बिता सकते हैं। तो आज के दिन आपको सफल बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय ये करना है, घर से जब भी निकले तो थोड़ा सा एक लौंग का टुकड़ा भी अगर आप अपने साथ रख के निकलते हैं, मुख में एक लौंग रख के निकलते हैं, तो जो भी दुर्योग है वो दूर हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में काफी समय से रुका हुआ आर्थिक लाभ अब आपको मिलने वाला है। तो आज के दिन आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और भगवान श्री विष्णु का ही अवतार भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। शेयर बाजार में अगर निवेश की योजना है तो थोड़ा सा बच जाएगी। अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वादिष्ट भोजन, नए वस्त्र, नए परिधान और वाहन सुख मिलने वाला है। व्यापारिक योजनाएं जिसमें आप काफी समय से लगे हुए थे वो सफल होने वाली हैं। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आखिरी राशि का अब नंबर आ जाता है, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी तथा कार्य में सफलता मिलने वाली है। ब्राह्मण देवता को अन्न और वस्त्र देकर के उनका सम्मान करें। आज
आज के दिन और उनसे आशीर्वाद लें। किसी को लालच में कहीं फंसा करके या कोई बहुत बड़ा लाभ कमाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ होते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें वो बताते भी हैं और हम उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं। आज देवता जाग रहे हैं, उनको आप किस तरह से प्रसन्न करें, उनका स्वागत किस तरह से करें, व्रत यदि आपको रखना है तो उसकी विधि क्या होती है, ये समस्त बातें हम उनसे जान चुके हैं। पंडित जी, यहाँ कोई खास मंत्र जिनका उच्चारण करने से और ज्यादा लाभ मिल सकता है, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर लेना किसी भी आम व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल मंत्र है और विष्णु की आराधना के लिए सबसे ज्यादा तीव्र मंत्र माना जाता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस तरीके से भगवान विष्णु के बहुत ही सरल ऐसे मंत्र है जिसका जाप करके कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। बिल्कुल। और आखिर में हमारी ईमेल है kismat@network18online.com। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 बातें यानी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान लिखकर अपने भविष्य, अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से कर सकते हैं। पंडित जी आपको उनका जवाब देंगे। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमें आज के दिन के बारे में, आज के दिन के महत्व के बारे में बताया, 12 राशियों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमो नारायण। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।